नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर जो होता है इसमें शैवालों के जो संवर्धन होते हैं इसके बारे में वर्णन होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। तो जो प्रोटीन होते हैं जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वो किसके द्वारा संश्लेषित होते हैं। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण किया जाता है वो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सी है। तो जो चेचक होता है ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। तो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। नेक्स्ट है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जो जड़ें होती हैं ये मूसला जड़ कहलाती हैं। नेक्स्ट है, श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल जो होता है किस में मिलता है, जोसिया में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है। तो इनमें से आलू जो होता है एक प्रकार की तना है, ये जड़ नहीं है। नेक्स्ट है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल किस में पाई जाती है, गन्ने में पाया जाता है। अवस्तंभ मूल मतलब क्या होता है, देखिए जो गन्ना होता है वो इस तरीके से गांठें पाई जाती है बीच बीच में, है ना, इस तरीके से नॉट पाया जाता है, तो इसी को कहा जाता है अवस्तंभ मूल। बांस में भी पाया जाता है उसी तरीके से। नेक्स्ट है, जड़ें विकसित होती है। तो जो जड़ होती है वो मूलांकुर से विकसित होती है। नेक्स्ट है, गाजर है एक, जो गाजर होता है वो एक प्रकार का जड़ होता है। आलू एक प्रकार का तना होता है। अदरक भी एक प्रकार का तना होता है। नेक्स्ट है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। वो कहलाती है स्तंभ मूल। जैसे कि ये बरगद का पेड़ है ना, और इसमें से देखिए इस तरीके से बड़ी बड़ी इसमें क्या होती है, इसमें तने से एक लटकने वाली जड़ें होती है, तो ये क्या कहलाती है, स्तंभ मूल कहलाती है। नेक्स्ट है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। तो पेड़ में क्या रहता है, हमेशा जड़ रहता है। नेक्स्ट है, आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है। आलू का खाने योग्य भाग होता है वो होता है तना। आलू एक प्रकार का तना होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो जो नागफनी होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषी काम जो होता है वो पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन एक तना है। तो आलू जो होता है एक तना होता है। गाजर ये एक प्रकार का जड़ है। नेक्स्ट है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कहा जाता है कंद। नेक्स्ट है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा क्या है। हल्दी का जो खाने योग्य हिस्सा है वो क्या है, एक प्रकार का प्रकंद है। अदरक क्या है, अदरक एक प्रकार का राइजोम है। नेक्स्ट है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो जो प्याज होता है वो तने का एक परिवर्तित रूप होता है। नेक्स्ट है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिनमें कभी भी फूल नहीं बनता है, पुष्प नहीं बनता है, उन्हें कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा रैफ्लेशिया। रैफ्लेशिया जो है वो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है। सबसे बड़ा हमने देखा रैफ्लेशिया है, और सबसे छोटी की बात करें तो वो कौन सी है, वुल्फिया है। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो माना जाता है फ्लावर। नेक्स्ट है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। जिंकंगो जो होता है एक प्रकार का जीवित जीवाश्म है।
नेक्स्ट है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? तो जो दमा होती है और खांसी होती है उसमें जो औषधि काम आती है उसमें उपयोग में लाया जाता है इफेड्रिन। तो ये किससे प्राप्त होता है? इफेड्रा से प्राप्त होता है। ये दोनों नाम आपस में एक दूसरे से मिले जुले हैं, इफेड्रिन से बना हुआ है इफेड्रा। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पुष्प हमने देखा रैफ्लेशिया है, और सबसे छोटी पुष्प के बारे में अगर बात करें तो सबसे छोटी जो फ्लावर है वो हो जाएगी वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो अंकुरण के लिए हवा, ताप और जल की तो आवश्यकता होती है, लेकिन अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता? तो वो क्या हो जाएगा? साइकस। नेक्स्ट है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली ये भूमि के नीचे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? नारियल का खाने योग्य भाग है उसका भ्रूणकोश। नेक्स्ट है सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? तो जो फ्लावर्स होते हैं उनमें परागकण की प्रक्रिया जो होती है वह कीटों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? अनिषेक जनन प्रायः जो होता है वो अंगूरों में दिखाई देता है। नेक्स्ट है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट जो होता है आमतौर पर गन्ने के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करने के की जाती है? तो प्याज। प्याज जो होता है इसकी खेती पौधे के प्रतिरोपण करके की जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव की बात करें तो वह है नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विकास के सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास यानी कि जीवों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले कैसे थे फिर कैसे कैसे उनमें विकास होता गया, इसको समझाया गया था डार्विन। ये आंसर गलत है, डार्विन के द्वारा। जैव विकास को डार्विनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन होगा। आगे बढ़ते हैं विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो जीव विकास है इसको तो समझाया था डार्विन ने, लेकिन उनमें जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत बताया था वह ह्यूगो डे ब्रिज के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मैंने जस्ट बताया है कि जो विकास का सिद्धांत है जीवों का विकास, यह किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, और इसे ही डार्विनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना का सिद्धांत दिया था वीडल एवं टैटन ने। नेक्स्ट है ऑपेरन सिद्धांत किसने दिया था? ऑपेरन का सिद्धांत दिया था जैकब एवं मोनोड के द्वारा। ऑपेरन सिद्धांत दिया गया था जैकब एवं मोनोड के द्वारा। मैमथ किसके पूर्वज हैं? तो मैमथ जो होते हैं ये हाथी के पूर्वज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो अथवा अधिक भिन्न अनुवांशिकी युक्त पादपों को क्रॉस करके फसल की नई किस्म का निर्माण क्या कहलाता है? ये कहलाता है संकरण। नेक्स्ट है गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते क्रिस्टल वायलेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह कौन सा पादप था? तो उन्होंने मटर में तो यहाँ पर प्रयोग किया ही था, साथ में उन्होंने हेर्सियम के पौधे पर भी अपना प्रयोग किया था।